गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और इस विषय के सिलेबस के अनुसार हम सेकंड चैप्टर रेशों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और इन दिनों हम कृत्रिम तंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। कृत्रिम तंतु में हमने कुछ तंतुओं के बारे में पढ़ लिया और आज का जो टॉपिक है वो है डेक्रोन, टेरिलीन और पॉलिएस्टर फाइबर्स। मतलब ये जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स होते हैं। और थर्मोप्लास्टिक फाइबर जो हैं ताप सुनम्य तंतु, उनके अंतर्गत ये सभी फाइबर आते हैं। और डेक्रोन, टेरिलीन, इन सब का जो रासायनिक रूप होता है वो करीब करीब एक जैसा ही होता है, बहुत ही कम फर्क होता है। इनके जो डेक्रोन और टेरिलीन, इन सब के जो तंतु होते हैं, जो लंबे वाले तंतु होते हैं वो तो परिधान बनाने के, जो पहनने वाले कपड़े होते हैं परिधान बनाने के काम में आते हैं। लेकिन जो छोटे तंतु होते हैं वो गृह सज्जा, जैसे मतलब तकिया, कुशन, मसनद, इन सब के अंदर जो भरते हैं फाइबर, तो वो जो जिसको हम सिंथेटिक रुई बोलते हैं, तो वो इन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। और वो फाइबर को गोल गोल मतलब ऐसे खींच के, स्ट्रेच करके और लूप जैसा बना के और उनमें भरावन के काम में आता है। मतलब छोटे फाइबर जो हैं इनके, वो तो गृह सज्जा के, और बड़े जो हैं वो परिधान बनाने के काम में आते हैं। लेकिन इनमें एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इन सब का बहुत दिक्कत होती है। तो कुछ जब इनके वस्त्र बनते हैं तो थोड़ी बहुत फिनिशिंग उनको दी जाती है। जैसे अगर श्रिंक होते होंगे वो तो एंटी श्रिंकेज, और उनमें सिकुड़न पड़ती है तो क्रीज रेजिस्टेंस, और अगर उनमें स्थिर विद्युत ज़्यादा पैदा होती है तो एंटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से थोड़ी बहुत फिनिशिंग, थोड़ी बहुत परिसज्जाएं दी जाती है जिससे कि ये वस्त्र पहनने के समय ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। फिर डेक्रोन, टेरिलीन, इन सब की कुछ विशेषताएं होती हैं। इनकी कुछ इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोप में इसको देखें तो ये रेशा गोल, चिकना और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी दिखाई देता है। फिर ये जो डेक्रोन, टेरिलीन जो फाइबर्स हैं, पॉलिएस्टर फाइबर्स हैं, ये पानी को बिल्कुल भी नहीं अवशोषित करते, इसलिए पानी वाले धब्बे इन पर लगते भी नहीं हैं और धुलने पर ये जल्दी भी सूख जाते हैं। और ये जो वस्त्र, इनसे जो वस्त्र बनते हैं वो सिकुड़ते भी नहीं हैं, और गीले होने मतलब अगर गीले भी हो गए, सिकुड़ भी गए, तो भी थोड़ी देर बाद में वापस से पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए पॉलिएस्टर जो फाइबर है उसकी सूटिंग्स वगैरह बहुत बनती है। मतलब पैंट वगैरह बनवाते हैं जो जेंट्स होते हैं, जिससे कि पैंट को ज़्यादा मतलब एक बार प्रेस कर दी तो उस पर क्रीज आ गई, और कितनी भी बार धो, सुखाओ और प्रेस नहीं भी करो तो चलेगा। तो सूटिंग्स में इन कपड़ों को, क्योंकि वो पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, ज़्यादा उनमें सिकुड़न और सलवटें नहीं पड़ती हैं। और जब ये सूखी अवस्था में होते हैं तो भी मजबूत होते हैं, और अगर ये गीले हो जाते हैं पॉलिएस्टर फाइबर और ये, तो भी ये मजबूत ही होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे फ्रिक्शन, रगड़ से, तो रगड़ से भी ये टिकाऊ होते हैं। पॉलिएस्टर, डेक्रोन फाइबर्स जो होते हैं ये पहनने में टिकाऊ होते हैं, और सूखे अवस्था में भी टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं, और गीली अवस्था में भी मजबूत होते हैं। चूँकि ये रेजिलिएंट होते हैं, मतलब प्रतिस्कंदता बहुत अधिक होती है, तो ये जल्दी सूख भी जाते हैं। और जब इनको तकिया और मसनद और इनमें भरने के लिए बनाया जाता है तो इनको लहरदार रूप में, खींच खींच कर लहरदार रूप में बनाया जाता है। डेक्रोन, टेरिलीन, पॉलिएस्टर फाइबर्स जो हैं, अगर इनको आग के पास लगाया जाए तो वो पिघल जाते हैं, लेकिन वो ताप को थोड़ा बहुत सहन कर लेते हैं, ताप के सहनशील होते हैं। इन तंतुओं पर अम्ल और क्षार का कोई भी हानिकारक इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये आसानी से विरंजित किए जा सकते हैं। मतलब इनको ब्लीच आसानी से कर सकते हैं, और इनको आसानी से कलर भी कर सकते हैं।
इन तंतुओं पर सूर्य के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता और पसीने का भी कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कलर वगैरह फेल या फिर उनकी आकृति में फर्क नहीं आता है। तो इस तरह से डेक्रोन और टेरिलीन और पॉलिएस्टर फाइबर्स जो हैं वो ये जो तंतु होते हैं वो गोल चिकने पारदर्शी होते हैं, ज़्यादा सिकुड़ते नहीं हैं, अपनी पूर्व स्थिति में रहते हैं, इसीलिए शूटिंग्स बनाते हैं, जल को अवशोषित नहीं करते इसलिए जल्दी धुल के सूख जाते हैं। भले ये सूखे हों या गीले हों या रगड़ लगे तो भी ये मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, इन पर कोई धब्बे नहीं लग पाते और चूंकि ये बहुत अच्छी इनमें रेजिलियंसी होती है तो जल्दी सूख जाते हैं, ताप को सहन कर सकते हैं, लेकिन आग के पास हो जाते हैं तो वो पिघल जाते हैं। अम्ल क्षार का कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं होता, पसीने का कोई इफेक्ट नहीं होता, सूर्य का प्रकाश का कोई इफेक्ट नहीं होता, आसानी से ये विरंजित किए जा सकते हैं, ब्लीच किए जा सकते हैं और आसानी से रंग भी सकते हैं। और जब इनको भरने के लिए बनाया जाता है तो लहरदार आकृति दी जाती है। उसी के साथ फिर जो ताप सुनम्य तंतु ही होते हैं उनमें एक और तंतु है ऑर्लोन। तो ऑर्लोन जो होता है हम उसको एक्रिलिक फाइबर भी कहते हैं और ऑर्लोन जो है एक्रिलिक फाइबर ये सिल्क जैसा प्रतीत होता है, सिल्क जैसा दिखता है और अगर हम इसको फील करते हैं और देखते हैं तो ये चिकना होता है, कोमल होता है, लचीला होता है और चमकदार तंतु होता है। ऑर्लोन के ऊपर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता, क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता, कीड़े इस पर कोई गलत इफेक्ट, कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं और इस पर फफूंदी भी नहीं लगती है। और ऑर्लोन से बने जो वस्त्र होते हैं वो चूंकि कुचालक होते हैं इसलिए शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते, सर्दी में हम इसको आराम से पहन सकते हैं और अगर हम इसको ऊन के साथ में वीविंग करते हैं, बुनाई करते हैं तो स्वेटर वगैरह इससे बनाए जाते हैं और सर्दी में वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इस तरह से जो फाइबर्स रेशों का वर्गीकरण जो है वो रेशे दो तरह के बनाए गए हैं। जो हमारा ये सेकंड चैप्टर है वो है रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। तो फाइबर्स को दो में क्लासिफाई किया, एक है प्राकृतिक तंतु यानी नेचुरल फाइबर, एक है कृत्रिम तंतु यानी कि या मैनमेड फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर। तो दो तरह के हैं, एक प्रकृति के बने हुए हैं, एक कृत्रिम रूप में बने हुए हैं। तो जो प्राकृतिक तंतु है उसमें भी दो तरह के तंतु होते हैं, एक होता है सेल्यूलोज के फाइबर्स और एक होते हैं प्रोटीन फाइबर्स। तो सेल्यूलोज के जो फाइबर्स हैं उनमें कॉटन आता है, लिनन आता है, कॉयर, फ्लैक्स, हेम्प, वो हमने सब कंप्लीट कर लिए। फिर नेचुरल जो प्राकृतिक तंतु हैं उन्हीं में ही एक प्रोटीन फाइबर्स आते हैं जिनको हम एनिमल फाइबर भी कहते हैं, प्रोटीन तंतु या जानतव तंतु। तो जानतव तंतु और प्रोटीन तंतु दो तरह के होते हैं, एक सिल्क यानी रेशम, एक होता है वूल यानी ऊन। तो सिल्क और वूल भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो मतलब प्राकृतिक जो भी तंतु हैं, सिल्क है, वूल है, कॉटन है, लिनन, सिल्क है, ये प्राकृतिक, ये हमने कंप्लीट कर लिए। फिर जो दूसरा पार्ट है रेशों का वो है कृत्रिम तंतु यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स। तो मानवकृत जो तंतु है उनमें भी दो प्रकार के तंतु हैं वापस से, एक होते हैं सेल्यूलोज के फाइबर, तो सेल्यूलोज वाले रेयॉन और एसीटेट वो हमने कंप्लीट कर लिया, और दूसरा है ताप सुनम्य तंतु यानी थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स। तो जो ताप सुनम्य तंतु थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स हैं उनके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया, डेक्रोन, टेरिलीन, पॉलिएस्टर फाइबर्स और ऑर्लोन। तो इस तरह से ये रेशों का वर्गीकरण जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, ये कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टर्न से हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।